नमस्कार दोस्तों, इस वैकेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज एससी एसटी कैंडिडेट जो एग्जाम दिलाने अगर जाते हैं तो उनको यात्रा भत्ता यानी कि आने और जाने का एग्जाम सेंटर तक किराया भाड़ा मिलने वाली है। एक शानदार मौका इसी बात का है। ठीक है, दूसरा चीज, ये जो वैकेंसी है ना, एनपीसीआईएल यानी कि नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है दोस्तों। इसका निर्माण रूस के सहायता से हुआ है और एक शानदार बकायदू परमानेंट सरकारी नौकरी है। आज इस वैकेंसी का A to Z जानकारी आसान भाषा में बताने वाला हूं। साथ ही साथ आपको इसमें फॉर्म फिल कैसे करना है यह भी बताने वाला हूं। बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना, एनपीसीआईएल की तरफ से ग्रुप सी लेवल की भर्ती है। ठीक है, अप्लाई डेट की बारे में बात करूं तो इसमें ऑलरेडी अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है 16 जुलाई 2024 से। लास्ट डेट 5 अगस्त 2024 है इस भर्ती का। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो 18 से 28 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। एससी एसटी हो तो 5 साल की छूट, ओबीसी हो तो 3 साल की एज में छूट मिलने वाली है दोस्तों। अब आ जाते हैं फॉर्म का फीस का। तो देखिए, फॉर्म फीस आप लोगों का अगर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 100 रुपए रखी गई है ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी में। बाकी एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट को 0 रुपया फी रखी गई है। दूसरा चीज, योग्यता, तो भैया 10th प्लस आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी है, 12वीं पास वालों के लिए वैकेंसी है। अगर आप स्नातक किए हैं तो आपके लिए वैकेंसी है। एक शानदार मौका है ये भर्ती में। ठीक है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं क्योंकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। नौरेरा प्लांट में आप लोगों की पोस्टिंग होगा जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन सा पोस्ट आया है। तो एक तो नर्स का पोस्ट आया है, एक साइंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट आया है, एक ऑपरेटर की पोस्ट आया है, एक जो आईटीआई पास वाले हैं उनके लिए जैसे फीटर, इलेक्ट्रिशियन और प्रशिक्षु के पद पे भर्ती है। हालांकि अभी आपका सैलरी स्टार्टिंग लगभग 32,000 के आसपास रहेगा। बाद में आपको ट्रेनिंग, जैसे ही आपका 2 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, 18 मंथ है शायद, 18 महीने की ट्रेनिंग है, उसके बाद आपको मतलब रेगुलर हो जाओगे। ठीक है, तो आईटीआई पास वालों के लिए प्रशिक्षु की पोस्ट है। ठीक है, आईटीआई में क्या क्या पोस्ट है, देखिए फीटर का है, इलेक्ट्रिशियन का है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का है। ये 3 प्रकार की पोस्ट है दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया, यात्रा भत्ता है। और साथ ही साथ एक चीज और बता दूं, इस भर्ती में आपका जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है ना, वो बहुत ही आसान होने वाली है। क्यों? तो देखिए, सबसे पहले इसमें चयन प्रक्रिया, तो सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा दोस्तों। दूसरा आपका स्किल टेस्ट होगा, कुछ पोस्ट में, सभी पोस्ट में नहीं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होने वाली है। जो ये साइंटिफिक असिस्टेंट है ना, उसमें आप लोगों को बता दो दोस्तों, ऐसे पोस्ट है उसमें आपका इंटरव्यू से बस होगा, एग्जाम नहीं होने वाला है। एग्जाम बाकी ये जो नर्स है, ऑपरेटर है, फीटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट पोस्ट है, ये सभी में एग्जाम होने वाली है, लेकिन वो साइंटिफिक असिस्टेंट में नहीं होने वाली है। देखिए, अगर आप रिटर्न एग्जाम के लिए जाते हैं ग्रुप सी लेवल की पोस्ट में, तो आपका 2 प्रकार के रिटर्न एग्जाम है। पहला 50 क्वेश्चन 150 नंबर का 1 घंटा का टाइम रहेगा, जिसमें मैथ्स का 20 क्वेश्चन रहेगा, विज्ञान का 20 क्वेश्चन रहेगा, सामान्य जागरूकता का 10 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट बी में अगर हम बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर का 1 घंटा का टाइम रहेगा दोस्तों। और 10th के आधार से लेकर के क्वेश्चन और आईटीआई से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहने वाली है। इसी से आपका मेरिट बनने वाली है। और आप लोगों को बता दूं, पार्ट ए में 40% जनरल को लाना है, अदर को 30% लाना है। पार्ट बी में आपको 30% जनरल को, अदर को 20% अंक लाना है। आप क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद आपका मेरिट निकाला जाएगा और जो पोस्ट इंटरव्यू वाला है उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। बाकी जितने पोस्ट है उसमें स्किल टेस्ट कराएगा, जैसे कि फीटर में तो स्किल टेस्ट होना ही है। देखिए, ये वैकेंसी ना सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अगर हम सैलरी की बात करें तो भैया मैं आईटीआई लेवल वाला वैकेंसी का बता दूं, आपका 21,500 के आसपास लगभग कुछ रहेगा आपका सिंपल आपका बेसिक सैलरी, लेकिन 50% डीए मिला करके आपका हो जाता है 32,000 के आसपास दोस्तों। ठीक है, 32,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है, जो आईटीआई लेवल की सबसे नीचे स्तर की पोस्ट है। प्लस एनपीसीआईएल में एक चीज फायदा होता है, अगर आप वहां के एम्प्लॉय बनते हैं तो आपको टाउनशिप में एक घर मिलेगा। ठीक है, वहां पे आप अपने फैमिली के साथ रहोगे, मस्त, मतलब आने जाने का आपको बस में लेकर के जाएंगे, बस से वापस लेकर के जाएंगे घर तक,
मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छा सुविधा दिया है दोस्तों इस प्लांट में। अगर आपको नौकरी चाहिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, सबसे बेस्ट नौकरी अभी निकल करके आ गई है एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। अगर आप आईटीआई के हैं, 12th पास हैं, या फिर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, तो आप इस वैकेंसी में जरूर फॉर्म फिल कर दीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, वहां से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर आप एनपीसीआईएल गूगल में सर्च करके वहां से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, वहां जाकर के भी आप इसका नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, जितने भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उन सबके मन में यही सवाल आता है, सर मतलब वैकेंसी कौन सा, किसमें फॉर्म फिल करें, वैकेंसी आ नहीं रही। तो सोचिए मत, वैकेंसी ऐसे बहुत सारे आती है दोस्तों जिसके बारे में आप लोगों को पता नहीं रहता है। वैकेंसी हमेशा आते रहती है। अब देखिए एनपीसीआईएल में वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट को पता ही नहीं है। तो भैया एक दो ऐसे प्रमुख वैकेंसी है ना, उसी के पीछे मत पड़े रहो, और भी बहुत सारा वैकेंसी है उसके पीछे भी लग जाओ, क्योंकि बहुत सारा ऐसे वैकेंसी है जिसमें कंपटीशन की लेवल बहुत ही कम है दोस्तों। अभी हम बात करते हैं इस वैकेंसी में कंपटीशन का, तो कंपटीशन बहुत ही कम होती है इसमें, ठीक है। आप एग्जाम सेंटर देखना इसका, जहां पे प्लांट है उसी के अंदर में एग्जाम सेंटर बना दिया रहता है ऑफिस में। तो सोचिए बहुत ही कम कैंडिडेट है जो एग्जाम देने जाते हैं। तो आप लोगों के पास समय है, जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट कीजिए इस भर्ती में, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की हर एक सुविधा मिलती है दोस्तों, आपको रहने के लिए घर, मार्केट, मतलब कॉलोनी ही रहेगा जिसमें बाहरी व्यक्ति नहीं रहता, अलग से बाउंड्री रहता है। सीआईएसएफ आपके गेट में खड़ा रहेगा, आपके कॉलोनी के भी, और आप जहां पे नौकरी करते हैं वहां पे भी, ठीक है। मतलब वहां से लेकर के आपको प्लांट तक बस में लेकर आया जाएगा, बस से फिर आपको घर तक छोड़ने जाएगा, ठीक है। सैलरी अच्छा खासा है, रसिया के सहायता से जो बनी है एनपीसीआईएल का जो प्लांट, मतलब रसियन स्ट्रक्चर है उसी के आधार पे मतलब बना हुआ है, ठीक है। शानदार मौका है दोस्तों। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, अभी उत्तर प्रदेश नौरेरा में आपका पोस्टिंग होगा, लेकिन आप इसको ऑल इंडिया कहीं पे भी ट्रांसफर करा सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर एनपीसीआईएल का पूरा बहुत जगह पे, जैसे कलपक्कम में हो गया, आपका तमिलनाडु में हो गया, और मतलब तमिलनाडु में 2 जगह है, कलपक्कम हो गया, और एक हो गया दोस्तों आपका कन्याकुमारी के पास एक नागरकोइल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे भी है, ठीक है। 2 हो गया आपका, काकरापार हो गया आपका, और भी मतलब काकरापार हो गया, और इधर और है दोस्तों, क्या बोलते हैं, मतलब मुझे नाम उतना याद नहीं आ रहा है, बहुत जगह है वहां पे, राजस्थान हो गया, यहाँ पे सभी जगह पे आप ट्रांसफर करा सकते हैं। एक शानदार मौका है, जितने भी कैंडिडेट अभी मुझे देख रहे हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी लेने का, उन सभी के पास। तो इस वैकेंसी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं, राष्ट्र की सेवा में परमाणु, यानी कि एनपीसीआईएल के तरफ से वैकेंसी है। आपको मैं इसका अप्लाई डेट जो भी बोर्ड में बताया है वही सिंपल सा इस नोटिस में लिखा गया है। कौन कौन सा पोस्ट है आप देख सकते हैं। टोटल 74 पोस्ट है, 74 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें नर्स की पोस्ट है, एक ही पोस्ट है नर्स की। और उसके बाद दोस्तों साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, आपका जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी, यानी कि ये जो वैकेंसी है ना स्टाइपेंडरी ट्रेनी, ये आप लोगों का किसका है, जिसमें आप लोग आईटीआई वगैरह किए हैं उन सबके लिए है ये वैकेंसी, ठीक है। एक्सरे तकनीशियन की पोस्ट है दोस्तों, और मतलब एक शानदार मौका है, जो 10वीं पास है या फिर आईटीआई पास है, या फिर आपको क्या बोलते हैं 12वीं पास है पीसीएम से, या फिर आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट हैं वो अगर बीएससी किए हुए हैं उन सबके पास मौका है। ये नोटिस मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहां से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और एक चीज बता दूं, जो पीएच कैंडिडेट है उनको भी इसमें छूट मिलने वाली है। देख सकते हैं आप, सभी वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे दिया है। टोटल 74 सीट है, इसमें सिलेबस वगैरह कंप्लीट डिटेल्स दिया हुआ है। आप नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म फिल कीजिएगा। फॉर्म फिल कैसे करना है इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, बस वहां से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल कर लेना है। और एक चीज मैं बता दूं, घबराने की जरूरत नहीं है, जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी के सभी 12वीं पास अगर मैथ्स फिजिक्स है आपका, तो आप भी प्लांट ऑपरेटर के लिए परफेक्ट है। जरूर इसमें भरिएगा, क्योंकि नौरेरा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पे आप लोगों को एटॉमिक पावर प्लांट में पोस्टिंग मिलने वाली है, यानी कि हिंदी राज्य में ही प्लांट में, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट है भैया इस पे टूट करके तैयारी में लग जाइए। ट्रेड टेस्ट भी होता है आईटीआई में, एक चीज याद रखिएगा, अगर आप फीटर में किए हैं तो फीटर, इलेक्ट्रिशियन और इंस्ट्रूमेंट, 3 प्रकार के आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी आया हुआ है। देखिए सभी में बस आप लोगों का ट्रेनिंग कितने पीरियड में होगा, तो देखिए अभियांत्रिकी जो डिप्लोमा वगैरह किए हैं ना, जैसे कि साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट, उसमें 1.5 साल यानी कि 18 महीने की ट्रेनिंग है। और बाकी जितने भी आईटीआई लेवल की वैकेंसी वो 24 महीने की वो है,
24 महीने की आप लोगों का ट्रेनिंग है। पहला वर्ष में आप लोगों को 20,000 दिया जाएगा, दूसरा वर्ष में 22,000 दिया जाएगा, प्लस आपको 10% जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के 50% आप लोगों का डीए है वो सब कुछ मिलने वाली है। बाकी 18 से भैया 24 साल के भी हैं, 18 से 28 साल वाले कैंडिडेट भी हैं, सबके सब एक बार देख लीजिएगा। ये कंप्लीट डिटेल देख सकते हो। तकनीशियन बी के अंतर्गत आता है जो आप लोगों का जो पोस्ट है दोस्तों, जो ITI वाला है, वो लेवल 3 के आधार पे 21,700 आपका बेसिक सैलरी है, 10,850 आपको डीए मिलेगा 1 जनवरी 2024 के अनुसार, और आप टोटल पेमेंट 32,550 रुपया हो जाती है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।